हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टारगेट कार्ड रीडर सामने आ गई हूं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट लेके। सो फाइनली द गिव अवे इज हियर। यहाँ पे आप जीत सकते हैं मुझसे पर्सनल टारगेट कार्ड रीडिंग सेशन पाने का मौका, 1-on-1 लाइव। सो यहाँ पे 12 लकी विनर्स को मौका मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपके टारगेट कार्ड रीडिंग सेशन के साथ आपको फ्री क्रिस्टल कंसल्टेशन भी मिलने वाला है, सो दैट आपका 2025 की एनर्जीज हम एनहांस कर सके, सारे नेगेटिविटी को हम क्लियर कर सके, ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सके और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप 2025 में एंटर करो। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जिस भी ज़ोडिएक साइन पे ये रीडिंग देख रहे हैं उसके नीचे आपको कमेंट करना है। आपकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है। हो सकता है वो कैरियर हो, लव लाइफ हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो, एंड देन आपको आपका क्वेश्चन पोस्ट करना है। सो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरे नंबर पे हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना है क्योंकि हम गिव अवे के विनर्स वहीं पे अनाउंस करने वाले हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, बिकॉज हम विनर्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजों की नोटिफिकेशन, डेट्स, टाइम, प्रोसेस, सब कुछ आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू बताया जाए। उसके बाद लिखो डन कमेंट सेक्शन में एंड देन अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए। सो ये एक बहुत छोटा सा ग्रेटिट्यूड है मेरे साइड से आप सबके लिए, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जो लोग मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, उन सबके लिए, सो दैट आपका 2025 एक बेहतर तरीके से शुरू हो सके एंड आपको क्लैरिटी रहे आपकी जो भी इश्यूज 2024 में रहे हैं उन चीजों को लेके। सो यार गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना, मुझसे पर्सनल सेशन जरूर लेना और देखते हैं कौन से हैं वो 12 लकी विनर्स जिनको मौका मिलता है मुझसे पर्सनल फ्री सेशंस लेने का। सो यार अभी रीडिंग जो है वो बची हुई है, रीडिंग में हम देखने वाले हैं 2025 ओवरऑल आपको कैसा रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाय माय प्रिटी लियो बेबीज, मैं हूं आपकी टारगेट कार्ड रीडर सामने आ गई हूं आपके लिए 2025 का ईयरली एनालिसिस लेके। कैसा रहने वाला है 2025, क्या थीम रहेगी, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जीज, क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने वाले हो, ये देखेंगे। आपके लिए आपकी रीडिंग को रीड करके, आई मीन आपकी एनर्जीज को देख के एक पर्सनलाइज अफर्मेशन देने वाली हूँ जो सारे लियोज के लिए 2025 में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसको यूज कैसे करना है वो भी बता दूंगी एंड देन हम ये देखेंगे कि आपके लिए कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2025 के, एंड गाइडेंस तो हम लेने ही वाले हैं क्योंकि वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रीडिंग का। जय माता रानी। चलिए, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी लियो बेबीज, प्लीज बताइए क्या रहने वाला है लियो का थीम 2025 का। चैरियट, एंजल ऑफ गाइडेंस, ओ गॉड, ये है लियो की एनर्जी, लियो की खुद की एनर्जी। देन यहाँ पे है एंजल ऑफ ब्लेसिंग, बॉटम ऑफ द डेक, द हायरोफेंट का कार्ड। चलो यहाँ पे सारे कार्ड्स हम पहले निकाल लेंगे, देन हम रीडिंग करेंगे। सो लाइफ के एस्पेक्ट में, कौन से एस्पेक्ट में, लव में, कैरियर में, हेल्थ में, फैमिली में, कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, कौन सी आपकी लाइफ का एस्पेक्ट फिलहाल जो है वो इश्यूज में चल रहा है, उससे रिलेटेड आप जो है इंटेंशन सेट कर लो इस रीडिंग का। डिवाइन से प्रे कर लो कि इस रीडिंग में आज आप जो हैं वो क्लैरिटी लेके जाओ। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है जिन चीज़ों से, उससे रिलेटेड, उस एस्पेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने गिव अवे देख लिया है, आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 12 लकी विनर्स को मिलेगा मुझसे 1-on-1 टैरो कार्ड रीडिंग सेशन लेने का मौका। थैंक यू सो मच। लाइव रीडिंग रहेगी तो या ज़रूर पार्टिसिपेट करना। चलिए देखते हैं यहाँ पे पर्सनल लाइफ लियो की क्या एनर्जीज लेके आ रहा है 2025। जय शिव जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लव लाइफ में क्या एनर्जीज हैं लियो की फॉर द ईयर टू 2025। लव लाइफ एनर्जीज फॉर लियो फॉर द ईयर 2025। 9 of cups, oops, good। डिवाइन प्लीज बताइए लियो का कैरियर कैसा रहने वाला है 2025 में, क्या रहने वाली है लियो के कैरियर की एनर्जी फॉर द ईयर 2025।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। द व्हील हेल्थ की एनर्जी क्या रहने वाली है लियो के लिए फॉर द ईयर 2025? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ओके, सो आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है? आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट और फेथ रखना है। मैं आपको बता दूं, इमोशनल टर्बुलेंस है यहाँ पे। इमोशंस अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली होने वाले हैं। आप क्या चाहते हो, आपको कौन चाहिए, आपको कौन से पर्सन से लगाव है, आपको कौन से रिश्ते संभालने हैं, किसके साथ रहना है, उसको बिल्कुल एकदम तेज, कठोर टाइटली पकड़ के रखना है आपको। यहाँ पे ट्रस्ट करो, कंप्लीटली ट्रस्ट करो अगर कर रहे हो तो। डेफिनेटली देखो, सिचुएशन अच्छी है। रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनानी है, मतलब भरोसा रखना है। अगर इस इंसान के साथ रहना है, देन नो मैटर कितनी भी सिचुएशन बिगड़ जाए या फिर कोई भी बीच में आ जाए, कितना भी इमोशनल टर्बुलेंस हो, उस पर्सन को अपने पास आपको रखना पड़ेगा, उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, उसके प्रति डिवोटेड होना पड़ेगा। हो सकता है कोई और पसंद आने लगे, बीच में कुछ ऐसा हो जाए, बट आपको जो है वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है। अब यहाँ पे इन डिटेल रीडिंग करके बताती हूँ। एनर्जीज मुझे बहुत प्यारी दिख रही हैं। कुछ चीजों में, कुछ जगहों पे, कुछ एस्पेक्ट्स में डेफिनेटली गाइडेंस की नीड है यहाँ पे आपको। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। सो नाउ सबसे पहले थीम 2025 का चैरियट, एंजल ऑफ गाइडेंस। यहाँ पे चैरियट बताता है विक्ट्री। यहाँ पे चैरियट बता रहा है 2025 में आपके पास कंट्रोल रहेगा, आपके पास पावर रहेगा कि आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चला सकते हो। समवेयर यहाँ पे फ्री विल और डेस्टिनी दोनों जो है 50-50 रोल इंपॉर्टेंट प्ले करने वाली है, क्योंकि कैरियर में डेस्टिनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, व्हील का कार्ड है। बट ओवरऑल जो एनर्जी की बात करूं, ओवरऑल लाइफ की बात करूं, वहां पे आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा मुझे दिखता हुआ होता हुआ दिख रहा है। बीट योर लव लाइफ, बीट योर पर्सनल लाइफ, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो समय 2025 का है वो आपको सिखाएगा फोकस करना, अपने गोल्स पे फोकस बना के रखना। जो चीजें जिंदगी में चाहिए उस पे नो मैटर कितने भी चैलेंजेस आए, फोकस बना के रखना। अभी भी मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक में बताया था कि लव लाइफ में भी ऐसा होने वाला है, चैलेंजेस आएंगे, बट आपको उस रिश्ते को अगर आप मजबूती के साथ संभाल के रखते हो तो आपके वो जो है वो सक्सेस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे चैरियट का कार्ड बताता है, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे रथ के ऊपर जो सवार है उसने पूरे रथ को कंट्रोल करके रखा है, विक्ट्री लेके, वॉन्ड लेके अपने जो हाथ में आगे बढ़ रहा है। इट मीन्स दैट उसको पता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए। वही आपके पास है कि चैलेंजेस तो रास्ते में आएंगे, लेकिन जो चाहिए उससे हिलना नहीं है, उससे फोकस नहीं हटाना है। यहाँ पे आपको एंकरेज किया जा रहा है कि आप जो है अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे 2025 में आपका फ्री विल जो है वो बहुत काम करने वाला है। यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हो खुद को अपनी सक्सेस को परस्यू करने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तरीके से अप्रोच अपनानी पड़ेगी, पॉजिटिव वे में अप्रोच अपनानी पड़ेगी। एंजल ऑफ गाइडेंस है, इसका मतलब ये है कि हर एक राह में, है ना, किसी ना किसी सही इंसान की गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस, एल्डर्स की गाइडेंस, किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको नीड होगी, सो दैट आप जो है वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएं। क्योंकि कॉन्फिडेंस है, भरपूर कॉन्फिडेंस है, एंथुजियाज्म भरपूर है। यहाँ पे आपके पास पावर बहुत ज्यादा है, बट विथ पावर comes the great responsibility. But with power comes the responsibility. अब बिकॉज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, एटीट्यूड भी एक अलग लेवल पे चल रहा है आप लोगों का 2025 में, तो हो सकता है ना कि हम जो है जल्दबाजी में गलत कदम उठा ले। इसके लिए हमको गाइडेंस की नीड होती है। इसके लिए या तो हम अगर मेडिटेशन कर रहे होते हैं, हम रेकी कर रहे होते हैं, हम जो है अपनी एनर्जीज को बैलेंस रख रहे होते हैं, हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो हम एनर्जीज को चैनलाइज करवाते हैं और एक जगह पे हम गलत जो हमारे डिसीजंस होते हैं वहां पे ही पूरा फोकस नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप ये चीजें नहीं करते हो
तो फिर आपको किसी ना किसी की सपोर्ट की जरूरत होगी, सो दैट आप जो है वो सही से देख सुन के काम करो आगे बढ़ के, बिकॉज आगे बढ़ के आप बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहे हो, आगे ही बढ़ना लिखा है 2025 में, कुछ पीछे नहीं जाना, कुछ पास्ट में नहीं जाना, कुछ पास्ट से लेना देना नहीं है। अब सिर्फ जिंदगी जो है रफ्तार पकड़ रही है, आगे बढ़ा रही है, बहुत ज्यादा अच्छे रास्ते में, पॉजिटिव नेगेटिव की समझ करा के, ब्लैक व्हाइट में फर्क करा के, प्यार क्या है, रिश्ते क्या है, दुश्मनी क्या है, दोस्ती क्या है, धोखा कैसे, धोखा कौन दे सकता है, साथ कौन दे सकता है, हर चीज की पहचान करा के यहाँ पे आपको जिंदगी आगे लेके जा रही है। नाउ आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहने वाली हैं 2025 की, ये है सबसे पहली चीज अपना विल पावर, है ना, जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा जो करेज है, उस पे बिल्कुल अपनी आंखें जमा के रखो, अपने जो भी चीजें आपको पानी है लाइफ में उस पे आंखें जमा के रखो, आपका विल पावर आपका साथ देगा, है ना। अपना विल को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, यहाँ पे हर चीज का इंचार्ज खुद बनना है, एक पर्पस के साथ आगे बढ़ना है, विदाउट किसी पर्पस के, बिना किसी रीजन के बस आगे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं करना है। विजन बोर्ड लियोस को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप 2025 में क्या चीजें चाहते हैं, क्या अचीव करना है, हेल्थ में क्या चाहिए, कैरियर में क्या चाहिए, कितने पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, कितने अगर आप कोई सोशल मीडिया में काम करते हो कितने फॉलोअर्स चाहिए, कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए, आपको किस पोजीशन में जाना है, जॉब में किस पोजीशन में जाना है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो कितने नंबर आपको चाहिए, आपको प्रॉपर एक एक पिन पॉइंट करके आपको चाहिए कि इतने मेरे इस सब्जेक्ट में चाहिए, इस सब्जेक्ट में मुझे इतने चाहिए, ऐसे करके हर एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। एकदम उसी डायरेक्शन पे जब मैनिफेस्ट करोगे, उसी एम को लेके जब मैनिफेस्ट करोगे तो वहां पे पहुंच के ही दम लोगे। इतनी पावर तो आपको 2025 में यूनिवर्स भी दे रहे हैं। रास्ते में चैलेंज आएगा डेफिनेटली, बट उस चैलेंज को डील करने के लिए आपके पास उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बना हुआ है, तो आप उस चीज की टेंशन मत लो, विक्ट्री आपके लिए है, जीत आपका इंतजार कर रही है। मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, मुझे क्लियरली सामने दिख रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बैलेंस मेंटेन करोगे, अपनी प्रायोरिटीज, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली जगलिंग है, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में उलझना है, फंसना है कि ये सही है या ये सही, इस पे ज्यादा टाइम दूं, इस पे ज्यादा फोकस करूं, क्या करूं, यहाँ पे आप उलझन, थोड़ा सा जगलिंग का टाइम तो है। तो वही यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपकी ना हो सकता है 2025 में काफी मल्टीपल प्रायोरिटीज हो कि मुझे बिजनेस भी साथ में चलाना है, मुझे जॉब भी साथ में करनी है, मुझे दो चीजें साथ में करनी है। ऐसे करके आप जो है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे हुए उलझ सकते हो। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि एक को चूज करो, आपको बस ये जानना है कि इस पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे कम फोकस करना है, ये टाइम इसके लिए बेस्ट है, ये टाइम इसके लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप मल्टीपल प्रायोरिटीज को साथ में लेके आगे चल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, एंड दोनों में आप अपना ध्यान लगा के आप दोनों को ही अच्छी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हो। तो यस, यहाँ पे ये चीज है, एक्शन लेने का साल है, चीजों को कर दिखाने का साल है, अपना मोमेंटम से अपने सही डिसीजन, सही स्टेप्स लेके, सोच समझ के स्टेप्स लेके आगे बढ़ने का साल है। बहुत प्यारा ईयर है आपके लिए। यहाँ पे अफर्मेशंस आपके सामने आ गई हैं। ये अफर्मेशन आपको मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद चैंट करनी है, रात में सोने से पहले चैंट करनी है। 11 टाइम्स हो सकता है तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में खो मत देना, यहाँ पे इसको या तो लिख के रख लो अपने बेड साइड टेबल में, डेस्क में, जहाँ पे सुबह उठते हो, जहाँ पे आपकी सीधे नजर जाती है, वहां पे अपने एडिट करके आप अपने वॉलपेपर में लगा सकते हो। ये अफर्मेशन आपके लिए 2025 में एंटायर ईयर के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपकी एनर्जीज, आपका सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली ट्यून करने के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अब इन डेप्थ रीडिंग देखते हैं और क्या चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में। नाउ पर्सनल लाइफ की बात करें हम, सो टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि एक बैलेंस का साल, फैमिली में बैलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस, फैमिली में सिचुएशंस में अडेप्ट करना। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इन सब से कितना अलग हूँ, है ना, ये लोग मुझे नहीं समझ सकते, या शायद मैं इनके साथ
नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, इनकी और मेरी कभी बन नहीं सकती। ऐसा ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपको आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कजिन्स, इनके लिए सिबलिंग्स, इनके लिए ऐसा फील होगा, या आपको लगेगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं ही संभालू क्या, मेरे ही ऊपर सब कुछ आ गया है। सो समवेयर ये एनर्जी इसमें आप उलझे रहोगे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। फैमिली में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल डेफिनेटली होना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली डायनामिक्स थोड़े ऊपर नीचे रहेंगे, कभी कभी आपको फील होगा कि काम, पर्सनल लाइफ, फैमिली सब में बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज फैमिली में भी आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ सकती हैं आपकी फैमिली में, इसलिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है कि अगर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है, तो उसके साथ मैं भी वैसा ही अपने आप को ढाल दूं, है ना। सो ये इंश्योर करना कि हर कोई जो है, जैसे कि कोई डिसीजन है फैमिली में, है ना, हमको कहीं शिफ्ट होना है या फिर हमको कुछ परचेज करना है या फिर किसी को अपनी लाइफ में कुछ करना है, एंड यहाँ पे फैमिली ओपिनियन की जरूरत है, या तो आपके सिबलिंग्स को या आपको। नाउ यहाँ पे इंश्योर करो कि सबकी खुशी शामिल हो, सबकी सहमति शामिल हो इसमें, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये आगे चल के हेल्पफुल होगी। सो या ये थोड़ा सा इंश्योर करो कि हर किसी की सुनो। नाउ यहाँ पे अगर हम लव लाइफ की बात करें तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, ये कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का, ये कार्ड होता है हैप्पीनेस का, ये होता है इमोशंस से सेटिस्फाई रहने का। और अगर ये कार्ड लव लाइफ के लिए आया है, इसका मतलब क्या है कि लव में आपकी जो इच्छा है, जो विश है, वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। यहाँ पे आपको शांति मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यस डेफिनेटली रोमांटिक रिलेशनशिप में आपके जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं, आपकी जो चाहत है वो कंप्लीट हो रही है। आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि आप जो नीड है आपकी लाइफ से, वो यहाँ पे लव लाइफ से वो कंप्लीट हो रही है। आपके जो सपने रहे हैं रिश्तों को लेके, प्यार को लेके, कहीं साथ में घूमने जाना या साथ में घर लेना या फिर कमिटमेंट पाना, इस पर्सन से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पाना, इनसे शादी करना, इनसे एंगेजमेंट, इनकी फैमिली से मिलना, इनसे एक अच्छा आप बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो, अब वो सब यहाँ पे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। विशेस आपके यहाँ पे फुलफिल होंगी। सिंगल्स के लिए बता दूं तो आप लोग काफी अच्छे से अपने इमोशंस को बैलेंस करके अपने आप को हील करके आगे बढ़ रहे हो। खुद में सेटिस्फाइड हो तो डेफिनेटली ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो किसी ट्रॉमा की वजह से नहीं बना हो या किसी अनहेल्दी अटैचमेंट की वजह से नहीं बना हो। यहाँ पे अपने आप को हील करके जब इंसान किसी को अट्रैक्ट करता है ना, तो वो एक बहुत फुलफिलिंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाओगे आप अपनी लाइफ में। जो यहाँ पे कमिटेड लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे फुलफिलमेंट आ रही है। एक डीप रोमांटिक रिलेशनशिप में आप लोग जा रहे हो, खुशी, एक इमोशनल कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, खुशियां एक दूसरे से शेयर करोगे, एक दूसरे से प्यार बांटने वाली बात हो गई है यहाँ पे। एक ऐसा इंसान लाइफ में आना जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। अब आपको किसी की इसलिए नीड नहीं रहेगी क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते हो या आपको जरूरत है किसी की। आप किसी को इसलिए अट्रैक्ट करोगे, आप किसी का साथ इसलिए चाहोगे जिंदगी में क्योंकि वो पर्सन अपने आप में कंप्लीट है, आप अपने आप में कंप्लीट हो। आप दोनों एक दूसरे को मिल के खुद पूरा होने की कोशिश नहीं करोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। आप बैलेंस कर लोगे अपनी यिन यांग एनर्जी को, अपनी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को। एंजल्स डिवाइन का सपोर्ट रहने वाला है यहाँ पे। गुड फॉर्च्यून, गुड लक आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आप अट्रैक्ट करोगे। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कैरियर की यहाँ पे जो रीडिंग है, इसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया। अभी मैं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून में इसलिए स्माइल कर रही हूँ बिकॉज ये ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो बहुत ही डायनामिक कार्ड है। डायनामिक इन द सेंस कि टाइम का समय का पहिया। अभी समय का पहिया एक टाइम पे एक जैसा रुकता है क्या? नहीं रुकता है। आज 10 बजे कुछ और इमोशन है, कल 10 बजे कुछ और इमोशन है, परसों 10 बजे कुछ और इमोशन है। वैसे ही ये व्हील हमको बताता है कि जैसे समय बदलता रहता है, हमारी इमोशंस, एनर्जीज बदलती रहती है, वैसे ही अब समय आ गया है कि कैरियर में भी आपके काफी डायनामिक शिफ्ट होने का।
ये बता रहा है कि जो भी टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो आपके फेवर में रहेगा, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, वो आपके लिए ग्रोथ लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, लेकिन चेंज जरूर है। ये नहीं है कि 2024 में जैसा कैरियर चला एग्जैक्ट सेम या फिर वैसा ही या फिर वही कैरियर उसी डायनामिक के साथ वैसे जैसा चल रहा है चलता रहेगा, वैसा नहीं है। बदलाव यहाँ पे 110% आपके कैरियर में आने वाले हैं और आपके हैप्पीनेस आपके अच्छे के लिए ही आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कैरियर चेंज भी कर रहे हो तो भी अच्छे के लिए होगा, कैरियर शिफ्ट अच्छे के लिए होगा, कैरियर तरीका बदलना, काम करने का नजरिया बदलना, लोग बदलने, ये सब यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये जो डिवाइन टाइमिंग वाली बात मैं हमेशा कहती हूँ ना कि डिवाइन टाइमिंग आएगा तब अपने आप देखोगे कि कैसे अच्छी चीजें होने लगती हैं जिंदगी में। वही यहाँ पे हो रहा है कि अब आपका कैरियर से रिलेटेड डिवाइन टाइमिंग बन रहा है। लक यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ हैं जो इनअवॉइडेबल हैं, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू डायरेक्शन के साथ आप अपनी जिंदगी को फुलफिल जरूर कर सकते हो। जो भी चेंज है उससे डरना मत, उससे घबराना मत। अनएक्सपेक्टेड चीजें अगर होंगी तो भी मत घबराना, क्योंकि एट द एंड आप उसका पॉजिटिव आउटकम ही देखने को मिलेगा, आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलने वाला है। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है बस उसको पकड़ लो, जकड़ लो, अपने पास रख लो, क्योंकि ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको आपके किस्मत से मिलने वाली है, डिवाइन आपको देने वाले हैं। प्रोसेस में भरोसा रखना, अनसर्टेन चीज अगर तब भी हो रही है फिर भी भरोसा रखना, एट द एंड आपको पता चलेगा कि ये आपके हायर पर्पस, आपके गोल्स, आपके जो डिजायर है वही आपको ले जाके पहुंचाएगा, ठीक है। सो दैट इज फॉर द कैरियर। अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्या बताता है? चेंज, बहुत प्रोफाउंड चेंज, रिन्यू करना, हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन। ये बता रहा है कि कुछ शिफ्ट हो रहा है, आपकी अप्रोच थोड़ी सी अलग करनी है आपको। अभी तक अगर आप ध्यान नहीं दे रहे थे अपनी हेल्थ में तो यहाँ पे आपको एक कॉशन है, आपको एक सतर्कता बताई जा रही है कि प्लीज हेल्थ पे ध्यान देना, अपने फिटनेस पे ध्यान देना, अपनी वेल बीइंग पे ध्यान देना चालू कर दो। ये जो टाइम है ये हेल्थ के आपको ना मायने सिखा देगा कि देखो अगर हेल्थ को इग्नोर किया तो ना समय जो है वो चलता जाता है और फिर हम पास्ट में जाके सही नहीं कर सकते। इसलिए आज के आज ही सही करना, सब कुछ सही कर दो, आई मीन चालू कर दो, डिसिप्लिन में रहना, पुरानी हैबिट्स जो कि सही नहीं है, जंक खाना, सही लाइफस्टाइल ना जीना, रात में बहुत देर तक जागना, सुबह बहुत देर से उठना, ये सब ना बदलना पड़ेगा। अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए ये पैटर्न्स ना अब हटाने पड़ेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड, डिसिप्लिन लाइफ, योगा, मेडिटेशन, ये सब जिंदगी में लाने की बहुत ज्यादा नीड है लियोज। इस चीज को मैं जब ये चीज बोल रही हूँ ना, इसका मतलब है कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हीलिंग, रिन्यूअल, गुड माइंडसेट, एक अच्छी हेल्दी हैबिट आपके अच्छे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इजी नहीं होता है। सो अगर आपको कहीं से कोई एडवाइस मिल रही है, कहीं से कोई आपको बताया गया है कि आपका ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करना है, या फिर आपको जैसे डॉक्टर्स हैं वो दवाई देते हैं फिर वो बताते हैं इसको ऐसे लेना है, ऐसे फॉलो करना है, उसको इग्नोर मत करना, उसको प्रॉपरली उसी तरीके से करना है जो आपको बताया गया है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है। एंड अपने पुराने जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसको इग्नोर करके, निकाल के, खत्म करके अब एक होलिस्टिक अप्रोच अपनी लाइफ में अपनाना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हेल्थ के नजरिए से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, बट अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो, अगर आप अपने हेल्थ को इम्पॉर्टेंट तरीके से एक ऐसे वे में देखते हो जहां पे आप उसकी कद्र कर रहे हो, आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, तो ये भी सही हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कौन से मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं 2025 के लिए, लियोस के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। कौन से मंथ ऐसे हैं जो लियो के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे 2025 में? जय माता रानी। ओके, रेनी सीजन, ओके, जून जुलाई का टाइम, राइट।
ऑटम मतलब सितंबर अक्टूबर, आपके लिए मंथ्स नहीं आ रहे, आपके लिए सीजन्स आ रहे हैं। चलो एक और ट्राई करते हैं। फेब, ओके मार्च। फेब मार्च का टाइम इम्पोर्टेंट है, फेब का टाइम स्पेशली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रेनी सीजन जून का टाइम इम्पोर्टेंट है, जुलाई का टाइम इम्पोर्टेंट है। ऑटम मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फेब भी इम्पोर्टेंट है। सीजन्स आपके लिए बहुत सारे आए हैं, ऑटम सीजन, रेनी सीजन, फेब का मंथ मतलब विंटर का टाइम भी आ गया। सो या आई थिंक तो पूरा साल इम्पोर्टेंट रहने वाला है लियोस के लिए। स्पेशल मंथ्स क्या, ऑल ओवर जो आपका साल है, ईयर है, वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऐसी एनर्जी सबके लिए नहीं आई है, लियोस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अलग स्पेशल आता है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस जरूर फॉलो करना, बिकॉज गाइडेंस जो है हमारी सिचुएशन को, हमको कैसे डील करना है, जो इश्यूज है उनसे कैसे हील होना है, आगे बढ़ना है, क्या तरीके अपनाने हैं, क्या एक्शन रिएक्शन रखना है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए 2025 एंटायर ईयर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जय माता रानी, जय शिव जी, प्लीज बताइए माय प्रिटी लियो बेबीज के लिए क्या गाइडेंस है 2025 में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, न्यू लाइफ। ओके ओके ओके, द फेथ, बॉटम ऑफ द डेक, डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत। आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ज्यादा किस्मत, भाग्य, लक, लेखा जोखा, हमारे कर्मों का फल, ये सब चल रहा है जिंदगी में, है ना। अब इन इससे रिलेटेड कैसे गाइडेंस फॉलो करनी है, कैसे रहना है, कैसे डील करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो सी, ये न्यू लाइफ का कार्ड जो है, ये डेफिनेटली बिगिनिंग को दिखाता है। ये डेफिनेटली ये बताता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार करने वाली है 2025 में आपके लिए। जो पॉजिटिव चेंजेस है, जो पॉजिटिव शिफ्ट है जिंदगी का, कैरियर रुका रुका सा जो था, जिंदगी रुकी रुकी सी जो थी 2024 में, अब बता रहा है कि 2025 जो है वो पॉजिटिव चेंजेस लेके आपकी लाइफ के लिए आ रहा है। न्यू लाइफ मतलब पुराने से रिजुविनेट करना, कैरियर में नए फेज में एंटर करना, रिलेशनशिप नए तरीके से डील करना, पर्सनल ग्रोथ न्यू वे में होगी, फ्रेश बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट है। ओल्ड पैटर्न्स को, पुरानी चीजों को, सबको खत्म करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। पुराना कुछ भी नहीं है, सब पर्सनल ग्रोथ, एक्साइटमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, कुछ नई चीज आती है तो कितनी खुशी मिलती है। वैसे नई जिंदगी आ रही है तो खुशी खुशी उस चीज का वेलकम करो, एम्ब्रेस करो उसको। न्यू प्रोजेक्ट्स, लाइफ में नई लोकेशन भी हो सकती है, शिफ्ट हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि कोई नया सिटी में आपने शिफ्ट कर लिया, नई जिंदगी की तलाश में, पुरानी हैबिट्स को छोड़ के नए तरीके से लाइफ को वेलकम कर रहे हो आप 2025 में। करना क्या है, प्रोसेस को ट्रस्ट करो। जैसे बोलते हैं ना, ब्लूम वेयर द लाइफ प्लांट्स यू, जहाँ पे लाइफ ने आपको प्लांट किया वहां पे बहुत अच्छे से ब्लूम करो, बहुत अच्छे से खिल खिल के रहो। वही आपके लिए है कि लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेके लाइटली लो। जिंदगी में अभी किस्मत से बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो एम्ब्रेस करो इस चेंज को, पॉजिटिव चेंज को, सुकून को, खुशियों को। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग को क्लेम जरूर करना, वीडियो को लाइक करोगे सो दैट दूसरे लिए उसको रीडिंग रिकमेंड होगी। एंड ऐसे ही एल्गोरिथम वर्क करता है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प मी। ऐसी रीडिंग्स में लेके आती रहती हूँ। गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कौन से क्वेश्चन है आपके, कौन से लाइफ के एस्पेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम चल रही है। हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका पार्ट बन जाओ। वहीं से हमको गिव अवे के विनर्स अनाउंस होने वाले हैं। ट्रांसपेरेंसी है, कैसे सेलेक्ट करूंगी विनर्स को, वो सब चीजें व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताई जाएंगी आपके लिए। 1-on-1 मुझसे टैरो कार्ड सेशन फ्री में आपको चाहिए तो आप गिव अवे एंटर कर सकते हैं। अगर कुछ स्पेशल, कुछ अर्जेंट है, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, हीलिंग से रिलेटेड, है ना, क्रिस्टल से रिलेटेड, देन डेफिनेटली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। पर्सनल रीडिंग्स जो है वो पेड होती हैं।
ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। सो ऐसी रीडिंग्स लेने के लिए, ऐसी रीडिंग्स हमेशा पाने के लिए 2025 में भी ऐसी रीडिंग्स आती रहेंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो, बेल आइकन प्रेस करके रखोगे तो मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सावा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय वेरी वेरी प्रिटी लियो बेबीज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।